दोस्तों, जिस देश में हर तरफ केवल रेगिस्तान हुआ करता हो और वहाँ के लोग पीने के पानी तक को भी तरसते हों, तो क्या ऐसे में कोई कल्पना कर सकता है कि एक दिन वही देश दुनिया का सबसे पसंदीदा देश कहलाएगा और इतना चहेता बन जाएगा कि घर द्वार हो या फिर कारोबार हो, हर कोई बस उसी देश में बसना चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के सबसे कामयाब देश यूनाइटेड अरब अमीरात की, जिसकी कामयाबी के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं ही। साथ ये भी मशहूर है कि मात्र 30 साल में इस देश ने अपनी तकदीर को खुद अपने ही हाथों से ऐसा बदला कि आज ये रेत को भी हाथ लगाता है तो वो भी सोना बन जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मिट्टी को सोना बनाना केवल कहावत ही नहीं है, बल्कि ये देश और इस देश का शहर दुबई इस कहावत को सच करना भी जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जो लोग दुबई के बारे में थोड़ा भी जानते हैं उन्हें ये तो पता ही होगा कि दुबई आज जिस भी मुकाम पर पहुंचा है उसमें यहाँ की धरती पर मौजूद तेल और इसके टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बेहद ही कम लोग ये जानते होंगे कि दुबई के विकास में तीसरा और सबसे अहम योगदान अगर किसी वस्तु का है तो उसका नाम है गोल्ड। और वो इसलिए क्योंकि केवल दुबई में ही हर दिन हजारों किलो का व्यापार किया जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हजारों किलो गोल्ड, वो भी हर दिन दुबई के बाजारों में बेच दिया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे भारत की किसी मंडी में अनाज या फिर सब्जी बेची जाती है, कुछ ऐसे ही दुबई में गोल्ड बेचा जाता है। ये सुनकर आपके मन में सबसे पहला ख्याल तो यही आया होगा कि भारत तो इतना बड़ा देश है और यहाँ महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर कोई गोल्ड पहनता भी है, तो इस हिसाब से तो गोल्ड की मंडियां तो भारत में होनी चाहिए। जबकि हजारों किलो सोना बेचने वाली मंडी तो दुबई में है, जहां की आबादी भी मात्र 30 लाख है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है और वो है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो आपको केवल दुबई में ही देखने को मिलता है। और इसकी शुरुआत होती है कच्चे गोल्ड से, जो दुबई में पाया भी नहीं जाता, बल्कि दुबई कच्चा सोना खुद साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट करता है। हालांकि ये काम तो कोई भी देश कर सकता था, लेकिन दुबई इस मामले में थोड़ा हटके निकला। कच्चा माल खरीदने से लेकर उसे प्रोसेस करना, फिर उसे बेचने के लिए एक शानदार माहौल का निर्माण। अगर आज गोल्ड की इतनी वैल्यू और लोगों को गोल्ड पर इतना विश्वास है तो कहीं ना कहीं उसमें यूएई देश का सबसे बड़ा हाथ है। तभी तो आज इसके द्वारा तैयार किया गया सोना दुनिया भर में बेचा जाता है, क्योंकि दुबई में तैयार हुआ सोना प्योरिटी के मामले में एक नंबर का होता है, जिस पर अगर दुबई ने अपनी मोहर लगा दी है तो फिर गोल्ड का वो टुकड़ा हाथों हाथ बिक भी जाता है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रही, बल्कि आंकड़े भी यही बताते हैं कि दुबई हर साल करीब 1200 टन सोना बेच देता है और दुनिया भर में बिकने वाले गोल्ड का तकरीबन 30% हिस्सा दुबई में ही बेचा जाता है। केवल प्योरिटी ही नहीं, बल्कि दुबई अपने शानदार डिजाइन के दम पर भी लोगों को यहाँ का सोना खरीदने पर मजबूर करता है। इसलिए एशियन देशों में सबसे ज्यादा सोना अगर कहीं से खरीदा जाता है तो वो है दुबई। अब क्योंकि कारोबार का ये सुनहरा अवसर है तो भला कॉर्पोरेट जगत भी इसमें पीछे कैसे रह जाता, जो ये साबित भी करता है कि दुबई दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट भी है, क्योंकि केवल दुबई में ही 4000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो गोल्ड के कारोबार को चला रही हैं और दुबई का खरा सोना दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा भी रही है। वैसे केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि दुबई के सोने से यहाँ बसने वाले आम नागरिक भी फायदा उठा रहे हैं, जो इस सेक्टर में अपनी गाड़ी कमाई को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस पर एक बढ़िया रिटर्न भी कमाते हैं। और आपको ये जानकर फक्र होगा कि इसमें भी पहले नंबर पर दुबई में रहने वाले हम भारतीय ही हैं, जिनका सबसे ज्यादा पैसा यहाँ के गोल्ड में लगा हुआ है। हालांकि इस कड़ी में कई अन्य देश जैसे ब्रिटेन, पाकिस्तान, ओमान और सऊदी अरब भी शामिल हैं, लेकिन भारत इनमें सबसे आगे है। वैसे दोस्तों, दुनिया भर के लोग यूं ही दुबई के गोल्ड को पसंद नहीं करते, बल्कि दुबई सोना बेचने के साथ साथ उसकी गारंटी भी देता है, वो भी दुनिया के हर कोने की। और वो गारंटी होती है इसकी शुद्धता की, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया भी था। लेकिन ये शुद्धता ऐसे ही नहीं आती, बल्कि यहाँ तैयार किया हुआ सोना पूरी तरह से शुद्ध है। इसके लिए दुबई इस पर अपनी एक मोहर भी लगाता है, जो दुनिया के हर कोने में मान्य होती है। दुबई शुद्धता की ऐसी गारंटी देता है कि 10 ग्राम सोना 10 ग्राम ही माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि वो गोल्ड दुबई में बना है, जिससे लोगों को ये विश्वास आता है कि अगर ये सोना दुबई में तैयार किया गया है तो ये मिलावटी तो हो ही नहीं सकता। इसे सुनिश्चित करने के लिए दुबई ने ये नियम भी बनाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना हॉलमार्क या फिर मिलावटी सोना बेचते हुए पाया गया तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें 2 साल की सजा और 2 करोड़ तक के जुर्माने जैसी सजा का प्रावधान भी होता है। और रही बात कानून के पालन की, तो गोल्ड बेचने की तरह दुबई इसमें भी बहुत आगे है। तो ये तो थी शुद्धता और गारंटी की बात, लेकिन अब बात आती है इसकी कीमत पर, जो एक और सबसे बड़ी वजह है कि दुबई में हर रोज हजारों किलो सोने का व्यापार होता है। दुबई में बिकने वाला सोना अन्य देशों के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है, जिसका कारण है यहाँ पर लगने वाला टैक्स, जो मात्र 5% होता है। जबकि अन्य देशों की बात करें तो गोल्ड पर लगने वाला टैक्स दुबई के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। खुद अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर गोल्ड पर जीएसटी से लेकर एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्जेस भी लगाए जाते हैं, जिनके चलते दुबई के मुकाबले यहाँ सोने की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। रहा सवाल मिलावटखोरी का, तो भारत में लगने वाले कानून पैसों के रसूख के चलते किस तरह से कमजोर पड़ जाते हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। कमाल की बात तो ये है कि गोल्ड पर लगने वाला 5%
15% वैट भी यूएई ने साल 2018 से ही शुरू किया है, वरना इससे पहले तो वहाँ सोने की कीमतें और भी ज्यादा कम थी। लेकिन सच पूछिए तो ये वैट भी केवल नाम मात्र का ही होता है, क्योंकि दुबई ने यहाँ आने वाले सैलानियों को ये सुविधा भी दे रखी है कि वो चाहे तो वैट रिफंड को क्लेम भी कर सकते हैं, जिससे उनकी सोने की कीमतें पहले जैसी ही हो जाती हैं। केवल इतना ही नहीं, दुबई में गोल्ड का दाम भी सेम रहता है, जिससे ग्राहक को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि वो सोना किस दुकान से खरीदे, ताकि वो ठगी का शिकार ना हो जाए। इसके लिए यहाँ की सरकार ने गोल्ड की कीमत को फिक्स किया हुआ है, ताकि आप जिस भी दुकान से चाहे बिना किसी झिझक के आसानी से गोल्ड खरीद सके और आपको कोई भी मोल भाव ना करना पड़े। हाँ, अगर आप अपने आभूषण में किसी तरह का कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो उसे कुछ और पैसे देकर करवाया भी जा सकता है, जो सोने के भाव में मामूली सा अंतर जरूर पैदा करता है। और इसका सही और सटीक नजारा देखने को मिलता है दुबई के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट गोल्ड सूक में, जिसे सोने की मंडी कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दुबई ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, जहां तकरीबन 1000 से ज्यादा गोल्ड के शोरूम है, जहां ज्वेलरी के ऐसे ऐसे शानदार डिजाइन देखने को मिलते हैं कि औरतें तो छोड़िए, इन पर वो लोग भी फिदा हो जाएं जिन्हें गोल्ड का कोई खास शौक नहीं होता। एक से बढ़कर एक शानदार शोरूम और उनके अंदर रखे सैकड़ों ग्राम के हार। केवल गोल्ड सूक ही नहीं, दुबई के हर छोटे बड़े मॉल में भी गोल्ड की ऐसी ही दुकानें मौजूद होती हैं, जहां शुद्ध सोने से बने लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण मिलते हैं। इतने शुद्ध कि अगर आप यहाँ से खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज भी करते हैं तो आपको उसकी पूरी वैल्यू दी जाती है। सुनार उसमें से कोई भी काट छांट नहीं करता। यही कारण है कि दुनिया भर से जो लोग भी दुबई जाते हैं वो अपने देश लौटते समय अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से सोना खरीद कर जरूर लाते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल आता है कि दुबई से कितना गोल्ड लाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दुबई से लौटते समय आप कितना सोना ला सकते हैं, इसका भी एक नियम होता है। और अगर बात करें भारत की, तो यहाँ जो संस्था इस नियम का पालन करवाती है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसके अनुसार एक भारतीय जो दुबई में पिछले 1 वर्ष से रह रहा हो वो 20 ग्राम गोल्ड या फिर 50,000 की कीमत तक का गोल्ड अपने साथ ला सकता है, जिस पर उसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। हालांकि महिलाओं को इस पर थोड़ी ज्यादा छूट मिलती है, जो अपने साथ 40 ग्राम सोना या फिर 1 लाख की वैल्यू तक के गोल्ड को कैरी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इससे ज्यादा सोना नहीं ला सकते, बल्कि इसके लिए एक अलग नियम है और वो है कस्टम ड्यूटी, जो इससे ज्यादा सोना लाने पर लगती है। हालांकि उस पर भी कड़े नियम होते हैं, जिसे पालन करने और 12.5% की एक्साइज ड्यूटी को अदा करने के बाद ही दुबई से खरीदा हुआ गोल्ड भारत लाया जा सकता है। और ये ड्यूटी गोल्ड के बढ़ते वजन के साथ बढ़ती भी जाती है। ताजा नियम के अनुसार 1 किलो सोना लेकर आने पर आपको 36% तक की ड्यूटी अदा करनी होती है। यही कारण है कि दुबई में जो गोल्ड सस्ता होता है वो भारतीय धरती पर उतरते ही महंगा हो जाता है। शायद इससे आपको अपने उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि जब आप अक्सर सुनते होंगे कि एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कई किलो अवैध सोना पकड़ा गया। दोस्तों, ये तभी होता है जब लोग दुबई में सोना खरीद तो लेते हैं, लेकिन ड्यूटी से बचने के लिए उसे डिक्लेयर नहीं करते और अंततः पकड़े जाते हैं। इसलिए हमारा सुझाव तो यही है कि आप में से जो कोई भी दुबई जाए वो गोल्ड तो जरूर खरीदे, लेकिन साथ ही उसे डिक्लेयर भी करे, ताकि अपने देश में लगने वाले नियमों का पालन हो सके और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह के कानूनी पचड़ों में भी ना उलझना पड़े। क्योंकि दुबई का शानदार सफर करने के बाद जेल की हवा सिर्फ वही खाना चाहेगा जिसकी अकल खोपड़ी में ना होकर कहीं और ही होगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? तो भाई, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।